नमस्कार। नया साल आप सबको मुबारक हो, मंगलमय हो, शुभ हो, आपके लिए सक्सेसफुल हो। ऊर्जा टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से मैं रेनू ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे मन में विचार आया था कि आई जस्ट मेक सम वीडियो फॉर यू, जस्ट टू नो दैट आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ये साल है वो किस तरह से रहने वाला है, एंड व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस लाइक आई कैन शेयर विद यू। जो मेरे मन में विचार आया है कि टू बी केयरफुल एंड इस पे ध्यान देंगे अगर, तो साल बहुत ही अच्छा सा बीत जाएगा। सो मून साइन मान कि जिस साइन में चंद्रमा है आपकी कुंडली में, वो आपका मून साइन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो राशि है जिसके अनुसार वैदिक ज्योतिष सारा ही चलता है वो मून साइन होता है। एंड मून साइन जो है, मून यानी कि मन, हमारा मन की भावनाएं, हमारे मदर के साथ रिलेशनशिप, हमारे इमोशंस एंड ऑल दैट, हमारा इनर सिक्योरिटी कंपस जैसे है कि मैं कितना सेफ फील करता हूँ, करती हूँ, मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि सारे ही रिश्ते हमारी भावनाओं पे टिके होते हैं, मेनली भावनाओं पे ही टिके होते हैं। एक भाव आता है ना पार्टनर को देख के। एंड हाउ डू यू एक्सपीरियंस सक्सेस, मून इस चीज़ को भी बताता है कि आप सक्सेस को किस तरह से देखते हैं, कि आप सक्सेस को जैसे ही देखते हैं, आई एम सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, इट अफेक्ट्स यू इमोशनली, आपको इफेक्ट करता है, आपके इमोशंस अप डाउन होते हैं। सो मून साइन की प्रेडिक्शन मैं स्टार्ट करती हूँ इस साल के लिए, 2026 के लिए। तो इस साल अगर हम एरीज मून लें मेष राशि के लिए, कि चंद्रमा जिनका मेष राशि में है, तो मेष राशि अग्नि राशि है। इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड राशि और खून खौलता है आपका। कोई भी चीज़ गलत हो जाए या जो मन पसंद नहीं हो या आपने कोई रिएक्ट करना है तो आप फटाफट से रिएक्ट करने की आदत होती है मेष राशि वालों की, तत्काल, है ना। और इसमें अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो इस साल आपको पेशेंस अपने ऊपर आपने देखना है कि मैं पेशेंटली रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट नहीं करूं। और जहाँ पे खून ऐसा लगता है कि बस पलट के मैं जवाब दे दूं, मतलब टिप टाप टेबल टेनिस कर लूँ, थोड़ा सा समय लंबी गहरी सांस ले लें, चाहे पानी का घूंट पी लें, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे तो वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होगा। जस्ट पॉज बिफोर रिएक्टिंग, बिकॉज आपके बोलने से रिश्ता खराब होने की संभावना बन सकती है। करियर की बात अगर हम करें तो लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल बहुत मिलने वाली हैं, बट टेक केयर दैट योर ईगो स्टेप्स बैक। बीच में अगर आपकी ईगो जो है फन उठा लेती है ना, फटाफट ऐसे कैसे बोल दिया, हाउ डेयर, आई मीन ऐसा नहीं। अगर ईगो बीच में नहीं आती है तो करियर में वैसे भी आपको बहुत सारी लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप उन्हें यूज़ भी करेंगे। सक्सेस टिप आपके लिए यही है कि रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। सोचें, एक गहरी सांस लें, इमीडिएटली इस पे काम करें। दिन भर अपने आप को नोट करें कि व्हेन आर यू रिएक्टिव, सो टेक केयर टू रिस्पॉन्ड। वृषभ राशि यानी कि टॉरस मून साइन है अगर आपका, तो रिलेशनशिप्स में आपकी जो स्टेबिलिटी है वो अभी बढ़ेगी बट इमोशंस के कारण ज़िद्दी अगर मन अड़ जाए हैं अगर आपका, मैं नहीं करता बिकॉज, तो वो थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा, बिकॉज ईगो क्लैशेस होने की संभावना तब आएगी कि जब आप अपने व्यू पॉइंट से टस से मस नहीं होते हैं। रिलेशनशिप होता है तालमेल मिठाना दूसरों से, है ना, थोड़ी हमारी थोड़ी तुम्हारी, बोथ द पार्टनर्स शुड फील दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन, है ना, मेरी भी रहेगी तेरी भी रहेगी। करियर में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी आपको, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत सॉलिड आएंगे आपको। एंड आपकी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लें, दैट विल रियली पे यू ऑफ, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। आपके लिए सक्सेस टिप अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक चीज़ जो स्टार्ट की है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करना है टिल यू कंप्लीट दैट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन आई मूव टू जेमिनी मून साइन, दैट जेमिनी यानी कि बुध से संबंधित राशि है। बुध है तो इंटेलेक्चुअल, लेकिन है तो राजकुमार, छोटा है, बच्चा है, खेल में ज़्यादा मल्टीटास्किंग की आदत होती है, ये किया वो करा वो करा वो करा, वो नहीं करना है आपने। रिलेशनशिप्स में जेमिनी मून वाले अगर खास करके ध्यान रखें कि आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन बात कर ली जाए तो रिलेशनशिप्स हील हो सकते हैं। मिक्स सिग्नल्स नहीं देने हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना है रिश्तों में आपने, देन रिश्ते मीठे बने रहेंगे देर तक। करियर में न्यू आइडियाज़ आपको बहुत सारे ढेर सारे आएंगे।
एंड लेकिन एक ही डायरेक्शन आपने चुन लेना है और उस पर फोकस करना है इस साल आपने। मल्टीपल टास्किंग नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ये भी कर लूँ, ये भी, मुझे ये भी ख्याल आ गया, मुझे ये भी ख्याल आ गया, आलू किस तरह से बनेंगे, तड़का भी लग सकता है, तरी वाले भी, सूखे भी, ऐसे नहीं करना है। चूज़ वन एंड स्टिक टू दैट। देन क्लैरिटी इज़ योर मेन, दिस थिंग इज़ क्लैरिटी ओवर क्यूरोसिटी। मैं ये भी करके देख लूँ, मैं ये भी करके देख लूँ, मैं ऐसा करके देख लूँ, नो नो, चूज़ वन and work on that. And then for the Cancer moon sign, I would like to say about relationships is Cancer वैसे ही Cancer जो है वो moon sign, moon उसका रूलर है, तो वो इमोशंस के द्वारा ही रूल है, जल तत्व है, बह जाता है भाव में। रिलेशनशिप्स में इमोशनल बाउंड्रीज इस साल आपको बनाकर रखनी है। आप प्यार ज़रूर करें लेकिन अपनी सेल्फ को नेग्लेक्ट ना करें, इतना ना बहा दें अपने आप को किसी के लिए कि आपके लिए कुछ बचे ही नहीं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो वाइल मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप। बाउंड्रीज बना के रखिए। गिविंग की भी बाउंड्रीज होती हैं, प्रेम कर सकते हैं लेकिन बाउंड्री के अंदर। करियर में अगर आपसे कहें, आप इस साल अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, उसे नेग्लेक्ट नहीं करें, उसको ट्रस्ट करें। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, योर सिक्स्थ इंस्टिंक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसको आप ट्रस्ट करें, विश्वास करें अपने आप पे। ये आपके लिए लेसन है करियर के लिए इस बार का। सेल्फ केयर, सक्सेस टिप यही है कि सेल्फ केयर इस बार आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस। देन वी मूव ऑन टू द लियो मून साइन। लियो इज़ यानी कि सिंह राशि, और सिंह राशि में चंद्रमा है, तो सिंह इज मेनली मेल प्लैनेट एंड मेनली रूल बाय सन साइन। सन सूरज है, आत्मा है। रिलेशनशिप्स की बात कहें तो रिश्ते जो है इस बार, इफ़ यू आर टोटली ऑथेंटिक, पारदर्शी हो जाएंगे, कोई मुखौटा नहीं पहनेंगे, कोई डबल टॉक नहीं करेंगे। एंड इसमें आपको बहुत हम्बली, बहुत वाटर जैसे कि बी यू, डोंट पुट ऑन लाइक ड्रामेटिक, अपना रूप बढ़ा चढ़ा के किसी को नहीं बताने, अपने गुण बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने, अपनी अचीवमेंट्स बढ़ा चढ़ा के नहीं। जस्ट बी हम्बल, बी योर सेल्फ, जेंटल सेल्फ, एंड यू विल बी लाइक मोर इन योर रिलेशनशिप्स। करियर की बात करें तो आपकी विजिबिलिटी इस बार बहुत बढ़ने वाली है, आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। एंड इस साल आपको दिल के लिसन टू योर हार्ट, जिसमें आपका दिल लगे। दिल और दिमाग दोनों की लड़ाई होती है, कई बार ये कर लूँ वो कर लूँ। लिसन टू योर हार्ट दिस टाइम, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। एंड खास करके सिंह राशि के लिए इस बार, इस साल का ये कहना है कि सक्सेस टिप आपके लिए मैं ये दे सकती हूँ, सर्विस नॉट वैलिडेशन। इस साल ये नहीं कि आप मुझे रिकग्निशन दो, मुझे रिवॉर्ड्स दो, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितनी अच्छी हूँ। इस साल ह्यूमिलिटी के साथ, प्रेम के साथ सर्व करें। It will really serve you also very well. Then we move to moon sign वर्गो वाला। तो वर्गो जो कन्या राशि है, ये भी बुध के द्वारा ही रूल है, लेकिन थोड़ी परिपक्व, थोड़ी मैच्योर, थोड़ी ग्राउंडेड हो जाती है। अर्थ साइन की राशि है। रिश्तों की बात करें तो परफेक्शन, आप मीन मेक जो है ना कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, पहले बताओ क्यों, पहले बताओ क्यों, पहले बताओ क्यों। तो परफेक्शन नहीं, हर बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता है, ना आप हो सकते हैं ना दूसरा हो सकता है। एंड परफेक्शन की तलाश में आप क्या करते हैं ना, दूसरे को फिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से भी ठीक कर दूँ, इसको यहाँ, इसकी ये आदत इसको बता ही दूँ कि ये गलत है। रिमेंबर, लव डज नॉट नीड फिक्सिंग, लव नीड्स एक्सेप्टेंस, राइट, ऑफ द सेल्फ ऑल्सो, ऑफ द अदर्स ऑल्सो। सो इस बार जो इस साल का मैसेज आपके लिए है कि रिलीज नीड फॉर परफेक्शन। एंड करियर में आपके लिए है कि आपको कुछ स्किल्स को रिफाइन करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो आपने ले ली लेकिन उन पे ज़्यादातर काम नहीं किया, बीच में छोड़ के दूसरी पकड़ ली, तीसरी, ऐसा नहीं करना है। रिफाइनमेंट करें, अपनी स्किल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं तो उसको रिफाइन करें। दे विल रियली सर्व यू फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस और योर जॉब करियर में आपको बहुत मदद मिलेगी। सक्सेस आपके लिए यही है कि प्रोग्रेस पे ध्यान दें, परफेक्शन पे नहीं। कई बार क्या होता है ना, आई टेल पीपल दैट परफेक्शन इज़ द मदर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बोलते नहीं थे कि बेस्ट शॉट करना है, बेस्ट करना है, बेस्ट करना नहीं तो देना ही नहीं है, वो उधर डेट भी निकल जाती है।
सो इस बार प्रोग्रेस पे ध्यान दें, परफेक्शन पे थोड़ा सा कम ध्यान दें। मैं ये नहीं कहती कि इसे शैबी वर्क देना है, वो नहीं देना है, लेकिन हम कहते नहीं 100 करके ही देना है, तो उस पर थोड़ा ख्याल रखें आप। देन आई मूव ऑन टू दिस लिब्रा मून साइन। लिब्रा मून साइन बैलेंस का साइन है, वैसे भी शुक्र के द्वारा रूल्ड है। हर चीज़ रिफाइनमेंट के साथ करने की आदत है। तो अगर आपकी चंद्रमा की राशि लिब्रा है तो इस साल रिलेशनशिप्स में आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि हाँ, आपकी लाइफ में फिर से रिलेशनशिप्स में बैलेंस आ रहा है वापस। लेकिन आपको एक ख्याल रखना है, पीपल प्लीजिंग तो नहीं कहीं कर रहे हैं आप, पसंद आने के लिए कहीं अपने आप से बहुत ज़्यादा समझौते तो नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉप पीपल प्लीजिंग, दैट विल गिव यू हेल्दी रिलेशनशिप्स। करियर में ये है कि पार्टनरशिप्स तो करेंगे आप, ऑफर्स भी आएंगे आपको। यू हैव टू वे बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी एंड choose wisely while choosing partners for career and business. सक्सेस टिप ये है कि आप डिसाइड करें, इस पर कोशिश करें कि गिल्ट ना आए मन में। जब आप कोई भी डिसीजन ले तो गिल्ट नहीं आए, गिल्ट फ्री डिसीजंस लेना शुरू करें। इट्स ओके टू लिसन टू योर सेल्फ ऑल्सो समटाइम्स। देन स्कॉर्पियो मून साइन की बात अगर हम करें तो रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय लाइक मंगल, और मंगल की राशि स्कॉर्पियो में और अग्नि है और मून तो पानी है। तो वो वैसे भी, लेकिन 4, 8, 12 राशियाँ जो रहती हैं वो वाटर हाउसेस की ही रहती हैं, इमोशंस एंड स्पिरिचुअलिटी की भी रहती हैं। तो रिलेशनशिप्स में अगर आपकी बात करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर है। आपके पुराने जितने भी घाव थे मन पे बने हुए, इमोशनल आपके पैटर्न्स बने थे जिसके कारण आप वॉकड अप हो जाते थे, उदासी की गहरी खाई में चले जाते थे, वो अब डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। एक नई शुरुआत है इस साल आपके लिए। करियर में आपके लिए बहुत पावरफुल ब्रेक थ्रूज होने वाले हैं, लेकिन आप सीक्रेसी से बचें। डोंट बी वेरी सीक्रेटिव, दिस कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। सक्सेस टिप इसलिए है, सक्सेस टिप यही है आपके लिए स्कॉर्पियो मून के लिए, ट्रस्ट करना सीखें, देन ट्रांसफॉर्म। सो ट्रस्ट इज द मेन थीम ऑफ योर दिस ईयर। देन आई गो टू सैजिटेरियस मून साइन। तो रिलेशनशिप्स की बात अगर हम करें उससे भी पहले सैजिटेरियस राशि जो है वो धनु राशि जो है, इसका जो रूलर है गुरु है, बृहस्पति है। ये साल बृहस्पति को ही शुरू हो रहा है। तो ये जो बृहस्पति है ज्ञानमय है। कमिटमेंट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम तो होगी, दोनों पार्टनर्स को अपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू शुड सफोकेट ईच अदर विद एक्सपेक्टेशंस और ये डू हैव टू डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसे करके सफोकेशन नहीं करनी है। कमिटमेंट जारी रखें अपनी अपनी फ्रीडम को बरकरार रखते हुए। करियर में अगर हम बात करें तो करियर में एक्सपेंशन है इस बार आपकी, आप लर्निंग भी करने के बहुत सारे मौके पाएंगे, ट्रैवल करने के, टीचिंग के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। एंड टीचिंग अदर्स एनीथिंग और लर्निंग, और इवन अपनी हायर एजुकेशन के ऊपर और छोटे छोटे कोर्सेज, न्यू लर्निंग, ट्रैवल बहुत होगा इस बार आपका। दिस इज़ वॉट द मून साइन सेज। एंड द सक्सेस टिप इज पर्पस के साथ आप प्रोग्रेस करेंगे इस बार। फाइंड अ पर्पस, follow that and you will really progress. कैप्रिकॉर्न मून की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स, कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है और मून साइन में अगर वाटर साइन में आ जाती है, इस साल का मैसेज आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए है कि आपने ओपनली बात करनी है अपने रिलेशनशिप के अंदर, मन में घुटन नहीं रखनी है। ट्राई टू एक्सप्रेस, ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, दिस विल रियली स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विद योर पार्टनर। करियर की हम बात करें तो आपकी अथॉरिटी, आपकी सत्ता इस बार बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ेंगी इस साल। यू विल बी गिवन लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन करियर ऑल्सो। एंड सक्सेस टिप यही है कि एम्पैथी की थोड़ी सी ज़रूरत होगी आपको। लीड विद एम्पैथी एज अ कैप्रिकॉर्नियन, लाइक यू आर अ शनि itself is a danda master. He is the principal of the school of life. He wants discipline. He wants कड़ी मेहनत। खाना नहीं खाओगे जब तक आप 100 टाइम्स लिख नहीं लेते। इफ़ यू टिल यू कंप्लीट, यू आर वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। तो एम्पैथी के साथ आपने लीड करना है, अपने आप को भी दूसरों को भी। एम्पैथी इज द मेन टिप फॉर यू। एक्वेरियस मून अगर हम बात करें कुंभ राशि का, अगेन अ राशि विच इज़ रूल्ड बाय शनि। दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो आपकी
इस साल के रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा दिखता है कि इट वी वेरी अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स की जो कनेक्शंस भी हैं उसमें बहुत गहराई आने की संभावना बन रही है। करियर की बात करें तो इनोवेशंस, आप समय से आगे करियर में ग्रोथ के लिए आपको अनकन्वेंशनल तरीक़ों से सोचना शुरू करना पड़ेगा और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इस चीज़ की। एंड द टिप फॉर यू इज़ detach from the result, detach to see clearly. You don't be attached so much to the results or so much to a way of thinking or so much to the way of working कि आप सक्सेस को रोक ही लें अपने आप. So just detach ताकि आपको क्लैरिटी आए, which way to go, how to go. स्पाइसिस मून की अगर हम बात करें, अगेन गुरु की राशि है मीन राशि। इसके लिए हम बात, वैसे भी जो मीन राशि है वो बहुत ही आई शुड से ह्यूमैनिटेरियन, पूरी समाज का ही ख्याल करना है, कभी कभी अपना भी भूल जाते हैं और प्लान को इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं कि वो जो मिनी मिनी स्टेप्स टू बी टेकन वन आफ्टर दी अदर, कई बार वो उसमें चूक हो सकती है। रिलेशनशिप्स में इस बार कन्फ्यूजन की जगह आप हीलिंग की तरफ ध्यान देंगे एंड ये कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आपको बाउंड्रीज क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा ना कि बाउंड्री लगानी है आपने। तो करियर में क्या है, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल वर्क आपका अगर आप करते हैं, इट इज़ गोइंग टू रियली फ्लरिश। वैसे भी ये साल जो है आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, क्रिएटिव जो भी काम करेंगे आप उसको पूजा की तरह करेंगे, बहुत ही सेक्रेड मानते हुए करेंगे, बट यू हैव टू बी रियली ग्राउंडेड to achieve your dreams. So I wish you all the best. So this year is about luck, it is about emotional alignment and अगर हम इसके भावनाओं के साथ काम करेंगे तो कभी कभी लाइफ हमको बहुत हेवी सी फील होती है। तो हमने इस जर्नी को वो होने देना है, अनफोल्ड होने देना है, जेंटली, वाइजली, ब्यूटिफुली। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपका जो शनि का ट्रांजिट है आपके मून साइन से फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, 12 घरों में, मतलब मून साइन के अगले घर में सूरज है, उसी घर में शनि है, तो वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट। शनि इज़ रिस्ट्रिक्शंस, शनि इज़ डिसिप्लिन, शनि इज़ हार्ड वर्क, तो ठंडा है, तो वो सब आपकी मून को, अपनी भावनाओं को कैसे इफेक्ट करता है। सो बाय टिल नाउ, बाय बाय अगेन, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर।